मध्य प्रदेश के इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 से विधायक गोलू शुक्ला, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला अक्सर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर से विवाद सामने आया है और इस बार फिर से विवाद मंदिर से जुड़ा है और इस बार विवाद जुड़ा है महाकालेश्वर मंदिर से, जहां पर गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर आरोप लगा है कि उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब उनको रोका गया तो उन्होंने मंदिर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट है और ये पूरा मामला क्या है, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की इंदौर क्षेत्र की विधानसभा क्रमांक 3 से बीजेपी के विधायक है गोलू शुक्ला, जिनके बेटे अक्सर चर्चा में रहते हैं और चर्चा की वजह कभी भी ठीक मालूम नहीं पड़ती है। यूं कहें कि विवादों में रुद्राक्ष शुक्ला को रहने की आदत है। कुछ महीनों पहले एक बार फिर रुद्राक्ष शुक्ला जो हैं वो विवादों में आए थे, जब वो देवास में माता के मंदिर पहुंचे और आधी रात में कपाट बंद होने के बाद उन्होंने जबरदस्ती मंदिर के पट खुलवाए थे और अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचकर पूजन अर्चन किया था, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा था कि उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी और उसके बाद मंदिर के पुजारियों से जाकर उन्होंने माफी मांगी थी और मामले को शांत कराया गया था। लेकिन अब एक बार फिर गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला जो हैं वो विवादों में आ गए और इस बार विवाद जुड़ा हुआ है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से। बताया जा रहा है कि सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर रुद्राक्ष शुक्ला अपने पिता गोलू शुक्ला के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करते वक्त उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा और वो जाकर गर्भगृह में पहुंच गए। आपको बता दें कि बाबा महाकाल मंदिर में मंदिर के नियमों के अनुसार किसी को भी गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं रहती है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। इसके साथ ही जब उनको रोका गया गर्भगृह में जाने से, तब उन्होंने मंदिर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तब इस मामले की जांच की बात कही जा रही है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि जिस वक्त रुद्राक्ष शुक्ला गर्भगृह में पहुंचे, उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग जो मंदिर की चलती है उसको भी बंद कर दिया गया था। ये मामला संज्ञान में आया है कि कल माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी अपने समर्थकों के साथ जल चढ़ाने के लिए आए थे और बिना अनुमति गर्भगृह में गए थे और कुछ कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद प्रशासन महोदय के द्वारा एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और 7 दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कारण था कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाती है ऐसे समय पर? ये सारे तथ्य जांच के दौरान आएंगे कि उसमें लाइव स्ट्रीम बंद की थी या चालू थी, या घटना जो भी है वो जांच के बाद उसमें सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। अब देखिए, पहला मौका नहीं है जब रुद्राक्ष शुक्ला इस तरीके से विवादों में आए हों। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया, इससे पहले भी वो देवास में माता का मंदिर आधी रात में खुलवा चुके हैं। उस वक्त भी बीजेपी और बीजेपी के नेता पुत्रों के मोह को लेकर काफी ज्यादा सवालों के घेरे में आई थी। एक बार फिर से रुद्राक्ष शुक्ला जो हैं वो विवादों में हैं। हालांकि गोलू शुक्ला जो कि उनके पिता हैं, वो इस पूरे मामले में ऐसा कुछ विवाद ना होने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब मंदिर समिति जो है वो इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद अब मंदिर समिति भी कहीं ना कहीं एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद जिसकी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच समिति को जमा करनी है, वो क्या एक्शन लेती है। क्या गोलू शुक्ला को एक बार फिर से केवल वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, या फिर बीजेपी भी अपने बिगड़ैल नेता पुत्रों को संभालने की और सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती दिखाई देती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।